नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत। आज का वीडियो इजराइल और गाज़ा पट्टी पे जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर है और मेरे बहुत से फॉलोअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया और कुछ तो फॉलोअर जो हैं मेरे जो इजराइल में बैठे हुए हैं। आपको ध्यान होगा जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान मैं बहुत से साइंटिस्टों के संपर्क में आया था, उसमें से कुछ इजराइल के भी थे और हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था कोविड के बारे में। मेरा एक वीडियो है, पुराने वीडियो में आप जाके देखिएगा, जिसमें मेरा और गुंजन अग्रवाल का एक चर्चा है हम लोगों की, और जिसमें मैंने कहा था कि महाभारत के समय की जो ग्रहों की स्थिति है वो बन चुकी है और उसके बाद जो है आगे चल के इस स्थितियां बहुत खराब होंगी। आपको ध्यान होगा मैंने उसी वीडियो में एक जगह बोला था कि जो मैन मेड रिलीजन्स हैं वो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत समस्याएं होंगी, हो सकता है कुछ धर्म ख़त्म भी हो जाएं। एक बात मैंने और कही थी कि 3 रिलीजन जो थे वो एक ही वंश से निकले, जिसको हम इब्राहिम का वंश बोलते हैं। और गुंजन अग्रवाल ने एक बहुत अच्छा रिसर्च किया था और हमारा जो था उन तीनों रिलीजन से कहीं ना कहीं संबंध रहा है, क्योंकि इधर महाभारत काल पे जाएंगे, जब हम गंधारी पे जाते हैं तो गंधारी वहीं की थी और वो पूरा जो वंशज था वो कहीं ना कहीं सब आपस में कनेक्ट था। गुंजन अग्रवाल ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है इसमें और सभी कड़ियों को बिठाया गया है। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में भाइयों का भाइयों से युद्ध हुआ, धर्म की लड़ाई थी और भगवान श्री कृष्ण ने वो धर्म की लड़ाई को अपने निर्देश में उसको कंट्रोल किया था। तो महाभारत में भाइयों की भाइयों से लड़ाई हुई। यहाँ पे भी लगभग क्या हो रहा है, वही जमीन के टुकड़े के पीछे वही तेल, वही पावर और कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के पीछे ये लड़ाई हो रही है। और ये लड़ाई कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार जो लड़ाई है, इस बार इजराइल ने ये सोचा हुआ है कि हम पूरा साफ कर देंगे। उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि शुरुआत आपने की है, ख़त्म हम करेंगे और हम बिल्कुल साफ कर देंगे। वंशजों से लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, जब हम फैमिली ट्री में जाते हैं तो आपस में लड़ाई, और इसका अच्छा विवरण महाभारत से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। और इस चीज़ को समझने के लिए कृष्ण को समझिए आप, यदि कृष्ण को समझ लिया तो पूरी ब्रह्मांड को समझ जाएंगे। आज का वीडियो जो है मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। गाज़ा पट्टी पे जो अटैक हुआ उस समय पे ग्रहों की क्या स्थिति थी, इजराइल के हॉरोस्कोप को देख रहा हूँ कि इजराइल के हॉरोस्कोप में क्या ये बवंडर दिख रहा था, और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी कुंडली को देखूंगा कि उनकी कुंडली में क्या दिख रहा था। क्या ये जो वॉर है उसका कॉम्बिनेशन दिख रहा था। और ख़ासतौर से एस्ट्रोलॉजिकली मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि जब भी घटनाएं होती हैं, शनि और शुक्र का बहुत मेजर रोल होता है। तो इजराइल जब हमास ने अटैक किया, तारीख थी 7 अक्टूबर 2023, समय था 6:30 और यहाँ पे गाज़ा पट्टी पे हमास अटैक करता है। अब हम देखते हैं कि क्या स्थिति थी ग्रहों की वहाँ पे। तो वहाँ पे जो लग्न था उस समय वो कन्या लग्न था। तो सूर्य और बुध लग्न में, दूसरे घर में मंगल और केतु, तीसरा चौथा घर खाली, पांचवा भी खाली। छठे घर में शनि वक्री है, ध्यान रखिएगा शनि वक्री है कुंभ राशि में। सातवां घर खाली, आठवें घर में गुरु और राहु, और यहाँ पे गुरु भी वक्री है। नौवां घर खाली, 10वें घर में चंद्रमा, 11वां घर खाली और 12वें घर में शुक्र, मतलब 12वें और छठे घर का एक्सेस आ गया। वीनस जो होता है वो ग्लैमर है, पार्टी है, और पार्टी को
एक वक्री ग्रह देख रहा है, और वो देख रहा है शनि बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र में। राहु को हम छलिया बोलते हैं अक्सर, मैंने बोला है। और इस राहु में जो प्रभाव है, इस राहु में पूरा प्रभाव है शुक्र का। तो 12वां घर कनेक्ट हो गया। तो मतलब ये हो गया कि बॉर्डर लाइन पे एक बहुत बड़ा कांड हो रहा है। कौन कौन सा हाउस कनेक्ट हो गया? 6 कनेक्ट हुआ, 8th कनेक्ट हुआ, 12th कनेक्ट हुआ, यहाँ पे 3rd हाउस भी कनेक्ट हो गया। राहु केतु एक्सेस में खेल हो रहा है। अब इसको समझने की बात है। जहां पे राहु केतु एक्सेस होता है तो आप ये मान के चलिए कि कुछ कहते हैं ना कि पर्दा है, पर्दे को पर्दे में रहने दो। आप समझ गए ना, ये बहुत फेमस गाना है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। वक्री ग्रह जो होते हैं, इस शुक्र को देख रहे हैं 2 वक्री ग्रह, तो यहाँ पे कहानी कुछ और बोलते हैं। तो सवाल ये है कि जो कई युद्ध हुए, लेकिन पिछला युद्ध जो था वो 34 दिन का चला था। 2014 का युद्ध जो था वो 34 दिन का युद्ध था। अब सवाल ये है कि लग्न को देखें तो लग्न में सूर्य और बुध बैठा हुआ है, मतलब वो एरिया जो है वो जाके पीड़ित हो रहा है। वहाँ पे कत्ले आम, मौत का पूरा साया है। दशा थी जुपिटर में केतु, और जुपिटर और केतु को यदि हम नवांश कुंडली में देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट केतु और मंगल दूसरे घर में है, और गुरु लग्न में बैठा हुआ है। मैंने अक्सर बोला है वक्री ग्रह है। और जुपिटर और केतु, अक्सर बोला गया है केतु के लिए, केतु क्या है? मंगल। शनिवत राहु कुजवत केतु। यहाँ शनि भी इन्वॉल्व है, राहु भी इन्वॉल्व है, केतु भी इन्वॉल्व है। ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकली है प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब हमको ये देखना है कि इसके पीछे षड्यंत्र किसका है। ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि इजराइल जैसा कंट्री, जहां पे जो कई कंट्रियों की सिक्योरिटी पे नजर रखता है, इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री, छोटा सा कंट्री, मुस्लिम कंट्रियों से घिरा हुआ, तो उनसे वो घिरा हुआ है, और फिर ये होता है एक अटैक। तो यहाँ पे एक रहस्य है, और इस रहस्य को मैं छोड़ता हूँ अपने फॉलोअर्स के ऊपर कि वो इस रहस्य के बारे में मुझे बताएं। नेक्स्ट कुंडली हम देखने जा रहे हैं इजराइल की, कि इजराइल की कुंडली में क्या कहानी हो रही है, क्योंकि इजराइल पे अटैक हुआ। इजराइल की कुंडली जो है वो कन्या लग्न की है। ध्यान दीजिएगा, अटैक भी कन्या लग्न में ही हो रहा है। तो कन्या लग्न की कुंडली, लग्न में कोई ग्रह नहीं, दूसरे घर में केतु। प्रश्न कुंडली में भी जहाँ पे वॉर हो रहा है वहाँ केतु दूसरे घर में, तीसरा घर खाली, चौथे घर में गुरु वक्री, 5वां 6ठा 7वां ये घर खाली है, 8वें में राहु, 9वें घर में सूर्य और बुध, 10वें में शुक्र, 11वें में शनि और मून, और 12वें घर में मंगल। और जब हम दशा को देखते हैं तो ये कुंडली में इसमें चल रही है राहु की महादशा, और राहु की महादशा जो है वो 8वें घर की महादशा है। मैंने फिर बोला, 8वां घर बहुत रहस्य होता है। 8वें घर को समझना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कोई स्टूडेंट जब पीएचडी करने जाता है तो उसका प्रोफेसर एक टॉपिक देता है और वो उसकी डेप्थ में जाता है। जितनी डेप्थ में जाएगा उसको इंफॉर्मेशन निकलेगी। तो ये बड़े शॉर्टकट में मैं समझा रहा हूँ। तो यदि मैं इजराइल की कुंडली देखूँ तो इजराइल की कुंडली में अच्छा वक्त नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये जो वॉर चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो इस्लामिक कंट्री है ये एक होंगे। देखिए फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, इब्राहिम के वंश से 3 रिलीजन निकलते हैं। अब इनमें आपस में लड़ाई है, और लड़ाई किसके लिए हो रही है? पावर, सत्ता, जमीन का टुकड़ा, जो पांडवों के टाइम हुई थी। पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, यहाँ पे भी वही लड़ाई है, वही आपस में। सभी प्रकार के छल कपट जो हुए थे वो महाभारत में हुए थे, वो इस युद्ध में भी हो रहे हैं। वहाँ पे भी पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी, यहाँ पे क्या किया गया? घुसे, और किसी को हवा भी नहीं लगी। इजराइल जैसी कंट्री जिसका स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम है।
तो इजराइल की कुंडली में मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूं कि 2023, 2024, 2025 मैं इसको किसी भी एंगल से अच्छा नहीं मान रहा हूं। अब नेक्स्ट आता है इस कुंडली में, वो आता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है, तुमने शुरू किया हम ख़त्म करेंगे। तो देखते हैं कि इनकी कुंडली में कितना पावर है। ये वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और 1996 से 4-5 बार वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उन पर भ्रष्टाचार के भी बहुत आरोप है, जो मुझे मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि काफ़ी वो घिरे हुए हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्न में शुक्र है, दूसरा घर खाली, तीसरे घर में गुरु बैठा हुआ है, चौथा घर खाली, पांचवें घर में राहु, छठा, सातवां, आठवां घर खाली, नौवां घर खाली, 10वें घर में शनि और मंगल बैठा हुआ है और 11वें घर में चंद्रमा, केतु, बुध और 12वें घर में सूर्य बैठा हुआ है और बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। बहुत यदि चुनाव टाइम से हुए वहाँ पे, हालांकि वॉर में है कंट्री, तो वहाँ का क्या कॉन्स्टिट्यूशन है मुझे पता नहीं, लेकिन कितना ही कह सकता हूँ कि मरकरी की महादशा में शनि का जो अंतर है वो उनके लिए अच्छा नहीं है और उनको ये वॉर में जो विक्ट्री होगी, जिसमें भी टाइम है, यदि ये विक्ट्री उनको मिल गई प्रॉपर टाइम से, तो शायद वो अपनी कुर्सी बचा ले जाएं। तो ये जो कहानी निकल के आती है, ये कहीं ना कहीं जाके इनके लिए भी एक वर्चस्व की लड़ाई होगी, अपने आप को प्रूफ करने की लड़ाई होगी। क्या वो लड़ाई जीत के, जो कि अभी तक वो जीत ही चुके हैं, जीत के आगे चल के वो अपनी कुर्सी बचा सकते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट गाजा पट्टी तो साफ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं बोलूं तो गाजा पट्टी अभी साफ होने में टाइम लगेगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 मुस्लिम कंट्रीज मिलके आगे चल के एक बहुत बड़ा बवंडर करेंगे और हम भाई को मरते हुए देखेंगे। और इन 8 मुस्लिम कंट्रीज में, क्योंकि ये मेरा मेडिटेशन फिगर है 8, तो ये जो 8 नंबर की कंट्रीज हैं, ये आपको देखना है वो कौन सी हैं, मुझे नहीं मालूम कौन कितने पावर हैं क्या है, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ये सब मिलके कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3, मैं अक्सर बोलता हूँ, कोविड के बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। मेरे बहुत से फॉलोअर्स मज़े लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए कि आचार्य जी बम कब गिरेगा, कब क्या होगा, तो मैं अपने सभी फॉलोअर्स से प्रार्थना करूँगा कि विनाश को जितना हो सके उतना टालें और प्रेयर करें कि विनाश नहीं हो। नहीं तो आप देखिए गाजा पट्टी में क्या हाल हुआ। और जो लोग ये बोलते हैं ना सोशल मीडिया में, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो आ गया, सब बेकार की बातें हैं। हमको अभी एक अच्छे जीवन की तरफ जाना है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितने भी रिलीजन्स हैं, हमको इनसे ऊपर उठना है। सबसे बड़ा रिलीजन जो होता है वो होता है मानवता, और यदि हम उस रिलीजन को इस्टेब्लिश कर गए तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड में शांति हो जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया के नौजवानों से बोलूँगा कि वो उठें और इस पृथ्वी को बचाएं, नहीं तो क्या है, नस्लें सब खत्म हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा। और ये जितने भी पटाखे हैं, आप देखिए गाजा पट्टी में क्या हाल हुआ कि यदि ये पटाखे, ये 0.001% भी पटाखे नहीं हैं। कुछ लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बम कब मिलेगा, न्यूक्लियर बम 1-2 गिर गए, तो आजकल के न्यूक्लियर बम इतने पावरफुल हैं कि पूरा का पूरा महाद्वीप जो है ना वो साफ हो जाएगा। तो परमात्मा ऐसा नहीं करे, लेकिन फिर भी यदि ऐसे ही मरना होगा तो फिर होगा, मरा जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, कितना भी कत्ले आम हो, अच्छा वक्त बहुत जल्दी मतलब कुछ वर्षों में हम लोगों के पास आ रहा है और अगले वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो इजराइल का जो युद्ध है अभी लंबा चलेगा,
लंबा का मतलब ये है कि आप ये मान के चलिए कम से कम मेरे को ऐसा लग रहा है 17-18 दिन तो अभी क्लियर कट रहेगा। बाद में ये बहुत ज़बरदस्त रूप लेगा और उस ज़बरदस्त रूप में आप ये मान के चलिए कि बहुत ही हालात ख़राब होंगे। और नेचुरली हमारी सरकार ने जो फैसले लिए हैं भारत सरकार में, एज अ भारतीय मैं भी उसका सपोर्ट करता हूं कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसमें अभी हमको बहुत पहलू देखने को मिलेंगे। नमस्कार।